जोड़ों के दर्द की वजह से कोई काम नहीं कर पाती थी। जो भी काम होता थोड़ा बहुत कर लेती थी, उसके बाद आराम करने लग जाती थी। घुटनों में वाद था, तेजी से चल नहीं पाती थी, घिसट घिसट के चलने लगती थी और फिर उस समय कोई भी काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता। यीशु मुझे चंगाई दो, यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसा आप कहें। इसी समय आपके शरीर में प्रभु का सामर्थ्य उतरेगा, दुर्बल करने वाली आत्मा निकलेगी, दर्द दूर होगा, गांठ दूर होगी, अद्भुत चंगाई मिलेगी। मेरे बहुत ही अत्यधिक प्रिय मसीहियों, ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। क्या मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है? मैंने अपने जीवन में आज तक कोई चमत्कार नहीं देखा। हो सकता है ऐसा सोचकर आप ये कार्यक्रम देख रहे हो। भले ही आपसे कोई प्रेम ना करे, चमत्कारी परमेश्वर यीशु आपसे प्रेम करते हैं। भले ही सब आपका साथ छोड़े, यीशु आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आज के दिन भी बहन जबमालय जो है, यीशु मसीह ने उनके जीवन में जो किया वो गवाही के रूप में हमें बताने वाली हैं। उनकी गवाही सुनिए। उनके लिए चमत्कार करने वाले यीशु आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। मेरा नाम है जबमलई, कोयम्बतूर में रहती हूँ। मेरे पति का नाम है चंद्रशेखर, वो प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का काम करते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। 2008 में हमारी शादी हुई। 2014 में मुझ में कमजोरी आ गई। दरअसल मेरे जोड़ों में दर्द होने लग गया। जोड़ों के दर्द की वजह से कोई काम नहीं कर पाती थी। जो भी काम होता थोड़ा बहुत कर लेती थी, उसके बाद आराम करने लग जाती थी। घुटनों में वाद था, तेजी से चल नहीं पाती थी, घिसट घिसट के चलने लगती थी और फिर उस समय कोई भी काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता। मैं अपना हाथ कंधे से ऊपर उठा नहीं पाती थी, ना ही घर का काम ज्यादा कर पाती थी। दर्द ज्यादा होता तो पेन किलर ले लेती, पर डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। पेन किलर की गोली लेने के बाद लेट जाती थी, थोड़ा आराम करने लगती थी। मैं बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही थी, पति के लिए भी कुछ नहीं बना पाती थी। इस बीमारी की वजह से मैं एकदम तनाव में आ गई थी। घर में अगर कुछ सामान भी उठाना पड़ता था तो मुझसे नहीं हो पाता था। ऑफिस से जब मैं लंच के टाइम आता था तो मेरे लिए खाना वगैरह निकाल के देना, मेरे साथ बैठ के खाने का दिल तो करता, पर दर्द की वजह से ना वो मुझे खाना निकाल कर दे पाती थी, ना ही साथ में बैठकर खा पाती थी। जोड़ों के दर्द की वजह से मेरी गर्दन में भी अक्सर दर्द होने लगता था। उसकी वजह से मैं सिर से नहाती भी नहीं थी क्योंकि दर्द बढ़ जाता था। ऐसी हालत हो गई थी। बार बार जोड़ों के दर्द से मैं भी परेशान रहता था कि कैसे देखभाल करूं, इसे पूरी तरह ठीक करना है, मगर कैसे, बस इसी के बारे में सोचता रहता। यीशु छुड़ाता है सेवकाई से एक पत्रिका आती थी। उस किताब में पढ़ के देखा तो नालमावड़ी में जाना की छुटकारे की सभा है। 2019 में छुटकारे की सभा में जाकर शामिल हुई। पहले दिन मैसेज सुना और दूसरे दिन बहुत ही अच्छा लगा। मंच पर भाई मोहन सिंह प्रचार कर रहे थे और वहाँ वो बोल रहे थे, ये जोड़ों का जो दर्द है ये शैतान का बंधन है, वो बुरी तरह से जकड़ लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ऐसे जकड़ लेता है कि हम प्रभु के सामने खड़े ही न हो पाए। इन सब के बारे में वो बहुत ही विस्तार से बता रहे थे। हर एक वाद की बीमारी के पीछे हड्डियों की जकड़न, आर्थराइटिस, लकवा मारना, शरीर के एक हिस्से में लकवा मारता है तो एक तरफ का हाथ पैर काम नहीं करता है। इसी प्रकार से वाद की बीमारी, जॉइंट्स में जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट्स की जगह पर सूजन आ जाती है, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और इसके पीछे होती है एक दुष्ट आत्मा, नासूर दुष्ट शैतान। वो हमारे शरीर पर घात करके हमारे शरीर को जकड़ लेता है। यही तो इस आश्चर्य कर्म में बोला गया है। 18 सालों से एक दुर्बल करने वाली आत्मा ने उसे बांध के रखा था। अब यीशु उसे बुलाते हैं और उसे छुटकारा दिलाते हैं। वो अपना हाथ रखते हैं और उसने तुरंत खड़े होकर परमेश्वर की महिमा की। तुरंत खड़ी हो गई, इमीडिएटली उसने तुरंत खड़े होकर परमेश्वर की महिमा की। और तभी मैंने सोचा मेरी कमजोरी का कारण भी ठीक ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए प्रभु शायद मुझे यहाँ लाए हैं। और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और जिस समय प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतरी और प्रार्थना करते समय मेरे जोड़ों में दर्द लेकर आने वाले शैतान अपना हाथ हटा। इस प्रकार से भाई ने वहाँ कहा, बीमारी लाने वाले शैतान, कमजोरी लाने वाले शैतान, तू बाहर निकल यीशु के नाम से। ऐसा बोल के प्रार्थना की। सर से लेकर पांव तक यीशु की चंगाई उतर रही है बोलकर
प्रार्थना की। नासूर दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं फटकारता हूँ। आई रिब्यूक यू स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। नासरी यीशु मसीह के नाम से नासूर दुर्बल करने वाली आत्मा निकल के जा यीशु के नाम से तुझे मैं फटकारता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे फटकारता हूँ। यीशु मसीह के नाम से तुझे फटकारता हूँ। ये परमेश्वर की संतान है, इनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तुझे इन्हें छूने का अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू टच गॉड्स पीपल यू डेविल इन द माइटी नेम of Jesus Christ of Nazareth. I rebuke the spirit of infirmity in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बाहर निकल दुष्ट आत्मा। यीशु के नाम से बाहर निकल। यीशु के नाम से उस शरीर को छोड़कर बाहर निकल। और प्रार्थना करने के दौरान ही मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में से कोई निकला है, और मैंने देखा भी। उसके बाद मुझ में कोई कमजोरी नहीं। अपने पैरों को दबाकर देखा, कोई दर्द नहीं। जो दर्द होता था उसका जरा भी एहसास नहीं। मेरी कमर की साइड में हमेशा दर्द रहता था। वो दर्द देखने के लिए मैंने झुककर देखा, पर कोई दर्द नहीं था। पहले हाथ कंधे के ऊपर उठा नहीं पाती थी, मगर अब उठा के देखा तब कोई दर्द नहीं हुआ। देखकर बहुत खुश हुई। अब मेरी पत्नी के जो पहले हमेशा जोड़ों में दर्द रहता था और उसकी कमर के साइड में भी बहुत दर्द रहता था, वो सारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उसे कोई दर्द नहीं है, सारा काम आराम से करती है। अब जब मैं दोपहर में खाने के लिए आता हूँ तो मेरा वेट करके मेरे साथ ही खाती है। बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है, उन्हें स्कूल भेजती है, खाना पैक करती है, उन्हें पढ़ाती भी है। अब जोड़ों के दर्द वाली कोई समस्या नहीं है। अब मैं घर के काम सारे झट से कर पाती हूँ, मटका उठा सकती हूँ, सीढ़ी चढ़ पाती हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत सारी औरतों को डिलीवरी के बाद में ऐसा दर्द होता है, उस पर ध्यान न देकर ऐसे ही जीने लग जाती हैं। मैं भी वैसी ही थी। वहाँ सभा में जाने के बाद भाई मोहन को सुनने के बाद, उनका मैसेज सुनने के बाद मेरे अंदर की कमजोरी को प्रभु ने बदल दिया। मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार करने वाले यीशु पिता को करोड़ों करोड़ धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन आपके चमत्कार का दिन है। यीशु आपके लिए एक चमत्कार करने वाले हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपसे भेंट कर रहे हैं। सुसमाचार का प्रचार करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, शैतान की जकड़ से छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार यीशु ने हमें आज्ञा दी है, इसलिए उस आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। इसलिए अब आप ही देखिए, यीशु आज भी चमत्कार कर रहे हैं, इसके लिए गवाह हैं। यीशु को झूठी गवाहियों की आवश्यकता ही नहीं है। यीशु के लिए यदि कोई झूठी गवाही दे तो उसके लिए वो पाप है। प्रभु उसे स्वीकारते नहीं हैं। यीशु सच्चे प्रभु हैं, वो चमत्कार करते हैं। इसलिए प्रभु ने इनके लिए जो चमत्कार किया उस विषय में आपको बताया। आप इस परिवार से पूछ सकते हैं, उनकी जांच करने वाले डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। उनके साथ जो हुआ वही उन्होंने बताया। उन्होंने स्वयं ही गवाही देने का निर्णय लिया। देखिए, 5 साल तक भयानक बीमारी, जोड़ों में दर्द रहता था, जॉइंट्स दर्द करते थे, हड्डियों में दर्द होता था बहुत ज्यादा। ये एक गठिए की बीमारी है, शुरुआत की। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़कर बिस्तर पर लिटा देती है। ऐसी एक लाइलाज बीमारी होती है। डॉक्टरों ने कह दिया ये पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है, दवाई दे सकते हैं जिससे दर्द वगैरह कम हो सकता है। डॉक्टर्स जो हैं, ये हमारे लिए परमेश्वर द्वारा दी गई ईव है। डॉक्टर्स लोग हमें ठीक करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, इसलिए उनमें हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो डॉक्टरों के लिए लाइलाज हैं। कारण क्या है? बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्मा से होने वाली बीमारी। सारी बीमारियों का कारण दुष्ट आत्मा शैतान है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बीमारियां दुष्ट आत्मा शैतान द्वारा लाई गई बीमारियां होती हैं। वो डॉक्टरों के वश में नहीं होता है, डॉक्टरों द्वारा ठीक नहीं हो पाते हैं। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं सब जांच कर लिया, सब कुछ नॉर्मल है, अब कौन सा इलाज करें, ऐसा वो कहते हैं।
इसका कारण है इसके पीछे शैतान की आत्मा होती है। आप बाइबल में 13वें अध्याय के 10 से 16वें वचन तक पढ़कर देखें। उसमें एक घटना लिखी गई है। एक स्त्री जो कुबड़ी थी, रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी और 18 साल से कुबड़ी होकर जी रही थी, दुख उठा रही थी। कितने ही डॉक्टर उन दिनों में वो वैद्यों के पास गई होगी, पैसे खर्च किए होंगे, ठीक नहीं हो पाई। और अब यीशु उसे देखते हैं। यीशु समझ गए कि ये कोई बीमारी नहीं है जो वैद्य उसे ठीक हो पाए। दुर्बल बनाने वाली आत्मा जो लोगों को ये बीमारी देकर अपने वश में कर लेती है, शैतान। इसीलिए तो प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 38वें वचन में वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। ऐसा बाइबल में देखते हैं। वो दबोच लेती है। स्वयं यीशु कह रहे हैं लूका 13वें अध्याय के 16वें वचन में, तो क्या उचित न था यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। शैतान ने बांध रखा था। ये स्वयं यीशु कह रहे हैं। कुछ बीमारियां जो डॉक्टरों को स्कैन से, रिपोर्ट से पता नहीं चल पाता है, लेकिन हमारे अंदर क्रिया करने वाली बीमारी शैतान द्वारा लाई हो सकती है। वो हमें बांध लेती है, तो वो बंधन टूटना चाहिए। दुष्ट आत्मा के बाहर निकलते ही बीमारी चली जाती है। मैंने कई स्थानों पर ऐसा देखा है। कई बार तो कैंसर की बीमारी दुष्ट आत्मा के बाहर निकलते ही कैंसर गायब हो जाता है। कोई कैंसर ऐसा होता है। मैं हर एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए कुछ कैंसर जो होते हैं आत्मा के बाहर निकलते ही गायब हो जाते हैं। वैसी गवाहियां भी मैंने देखी हैं। कुछ बीमारियों में शैतान के बाहर निकलते ही बीमारी गायब हो जाती है, क्योंकि वो बीमारी लेकर आती है दुष्ट आत्मा। इस बहन को 5 सालों तक उसके जोड़ों में दर्द देखकर बुरी तरह से बांधकर बीमारी लेकर आने वाली थी दुष्ट आत्मा। वो कैसे बांधती है ये बताकर जब छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक काला साया मेरे शरीर से निकला। वही थी दुष्ट आत्मा। ये एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ये कोई ऐसे ही नहीं बता सकता है। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। वो आत्मा बाहर निकल रही है, वो देखती है, एहसास करती है। कईयों को आभास होता है कि कुछ मेरे शरीर से निकला है। कईयों को दिखाई देती है कि कोई आत्मा बाहर निकल रही है, साया जाते हुए दिखता है। ऐसा अनुभव पाने वाले लोग भी हैं। ये पवित्र शास्त्र से हटकर नहीं है। बाइबल में कहा गया है कि आत्मा बाहर निकलेगी और शैतान के जो बंधन है पूरी तरह टूट जाएंगे। ये सब अनुभव हैं। आपको विश्वास नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप वचन पर विश्वास रख के प्रार्थना करेंगे, आपके लिए चमत्कार होगा। हम बस यही कहेंगे। हम किसी को विवश नहीं करते हैं। विश्वासी के लिए चमत्कार होते हैं। उनके लिए हुआ है ना। इस प्रकार 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में मेरे पास हैं। हमने रिकॉर्ड करके रखा है। उनका नाम, पता सब हमारे पास है। किसी को धोखा देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप ये बात अच्छे से जान लें। आप विश्वास करें कि इस बहन के लिए हुआ तो मुझे भी चंगाई मिलेगी। आज जोड़ों में दर्द है। आर्थराइटिस के कारण जोड़ों में दर्द हो रहा है। हड्डियां, नसें क्षतिग्रस्त हो गई होंगी। कई बीमारियों में दर्द है, वेदना है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप उससे परेशान हैं। दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है। कितना ही इलाज करा लिया है पर चंगाई नहीं मिली। अब इससे ज्यादा हम क्या करें, ऐसा डॉक्टर ही कह रहे हैं। ऐसा मानकर आप आए हैं, भयभीत न होइए। यीशु आज आपको छुटकारा दिलाएंगे। यीशु आज आपको चंगा करेंगे। उस नासूर शैतान के विषय में यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 10वें अध्याय के 10वें वचन में, जो शैतान है वो एक चोर है, घात करता है और नष्ट करने को आता है। चोरी करना यानी हमारे मन की शांति चोरी करके उसमें पाप लेकर आता है। हमारा स्वास्थ्य चोरी करके उसमें बीमारी लेकर आता है। हमारे धैर्य की चोरी करके उसमें डर लेकर आता है। वो चोर है। हमारे शरीर को बीमारी देकर स्वास्थ्य की चोरी कर लेता है। हमारी आशीष की चोरी करता है। ये दुष्ट शैतान वो चोरी करता है, घात करता है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। इनको यीशु ने जो चंगाई दी, इन्होंने क्या पैसे देकर चंगाई पाई है? कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे पैसे देने पर ही, मेरे लिए प्रार्थना की, पैसे दिए इसीलिए चंगाई मिली। ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। यीशु ने कहा है मुफ्त में पाया है, मुफ्त में ही दीजिए। किसी से भी पैसे लेकर उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। यीशु पैसे लेकर चंगाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो पिता हैं। बच्चों को चंगाई देने के लिए पिता पैसे लेंगे क्या? वो कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तुम चंगे रहो, मैं चाहता हूँ। तुम्हारे लिए ही मैंने क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाई।
बस तुम्हारा विश्वास रखना काफी है। यीशु मेरी बीमारियां क्रूस पर ढो चुके हैं। यीशु मुझे चंगाई देंगे, यीशु मुझे छुटकारा दिलाएंगे। यीशु मसीह के नाम पर आपको विश्वास रखना है, बस इतना ही। यीशु मुझे चंगाई दो, यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसा आप कहें। इसी समय आपके शरीर में प्रभु का सामर्थ्य उतरेगा, दुर्बल करने वाली आत्मा निकलेगी, दर्द दूर होगा, गांठ दूर होगी, अद्भुत चंगाई मिलेगी। आपकी आंखों में चंगाई, कानों में चंगाई, नसों में, हड्डियों में चंगाई, पेट में चंगाई, गर्भाशय में चंगाई, किडनी में जो भी अंग क्षतिग्रस्त हुआ है अभी चंगाई। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे ना, आप छुटकारा पा सकेंगे। विश्वास से प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। आंखों में चंगाई चाहिए तो आंखों पर हाथ रखें, हृदय में चंगाई चाहिए तो हृदय पर हाथ रखें, जहां गांठ हो हाथ रखें, जहां दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो वहां हाथ रखें। पूरे शरीर में दर्द है, कहां कहां हाथ रखूं ऐसा सोच रहे हैं, अपने सीने के ऊपर हाथ रखें। ये इसलिए ताकि आपका विश्वास बाहर प्रकट हो। वह आपसे विश्वास की ही अपेक्षा रखते हैं। विश्वास बाहर प्रकट करके जहां बीमारी है वहां अपना हाथ रखें। यदि कोई बीमार है, छोटे बच्चे के ऊपर या बड़े के ऊपर, आप अपना हाथ रखें। आपके घर में ही सर पे हाथ रखकर या बीमारी की जगह हाथ रखकर, इन्हें चंगाई चाहिए प्रभु बोलकर निरंतर प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करते समय वो आत्मा बाहर निकलेगी। बीमारी लेकर आने वाली कोई आत्मा होगी या दुर्बल करने वाली कोई आत्मा होगी, वो आपको छोड़ के निकलेगी, इसका आपको एहसास होगा। कई बार एक दूसरे को धक्का देकर वो बाहर निकलती है, कभी कभी चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकलती है, कभी कभी चुपचाप निकलती है। यीशु का नाम लेते ही वो शैतान कांपने लगेगा। अब यीशु यीशु कह के उनके नाम को पुकारना है। नाम पुकार के, यीशु मुझे छुओ, यीशु मुझे चंगा करो, यीशु छुटकारा दिलाओ। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम से दुर्बल करने वाली आत्मा निकल जाए बोलकर प्रार्थना करें तो प्रार्थना करें। आंखें मूंद लें, हाथ रखें और यीशु का नाम पुकारना शुरू करें। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, नासरी यीशु मसीह के नाम से इन लोगों की चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बीमारी लेकर आने वाला नासूर शैतान, आर्थराइटिस लाने वाली दुष्ट आत्मा, वेदनाएं लेकर आने वाला शैतान, कैंसर, अस्थमा की बीमारी लाकर उसे बांधने वाला शैतान, नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे फटकारता हूँ इसी समय। जो भी मेरे साथ मिलकर यीशु का नाम पुकार कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके शरीर को छोड़कर बाहर निकल जा नासूर शैतान, मैं तुझे फटकारता हूँ। उस नासूर दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं फटकारता हूँ। बीमारियां लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से फटकारता हूँ। कैंसर लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा को फटकारता हूँ। मरण शैया पर लिटाने वाली मृत्यु की आत्माओं को यीशु के नाम से फटकारता हूँ। हाथों को पैरों को मोड़ के रखने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ। इसी समय तुम्हारा सामर्थ्य हड्डियों में उतर कर आए, यीशु का सामर्थ्य नसों में उतर कर आए। यीशु के नाम से मरण शैया बदल जाए, यीशु के नाम से मृत्यु की बीमारियां दूर हो जाएं, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से चमत्कार होने चाहिए। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। इनके घरों में प्रभु तुम्हारा सामर्थ्य उतर कर आए। दुष्ट आत्माएं, धोखा देने वाली, वश में करने वाली आत्माएं इन परिवारों को छोड़ के निकल जाए, बीमारियां दूर हो जाएं। एक अद्भुत चंगाई यीशु के नाम से प्राप्त हो। प्रभु हाथों से छूने के लिए स्तुति हो, चंगाई देने के लिए स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। जोर से बोले, यीशु की स्तुति हो। मुझे छूने के लिए स्तुति हो, चंगा करने के लिए स्तुति हो। हम तुम्हारी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने छू लिया, चंगाई भी दे दी। अब यीशु की स्तुति हो कहें। जो चल नहीं पाते उठ के चलने लग जाएं, ठीक हो गए, प्रभु ने छू लिया है। आपके शरीर से कुछ निकल के भाग गया, दुर्बलता दूर हुई। जो नहीं कर पाते थे वो करके देखें, जहां दर्द था जांच करके देखें, चंगाई मिल गई है। अब यीशु तुम्हारी स्तुति हो। पिता, मुझे छू के चंगा करने के लिए धन्यवाद। यीशु धन्य हो, ऐसा कहें। आज से आप एक अच्छा बदलाव देखेंगे। आपने जो चंगाई छुटकारे का अनुभव पाया उसे मुझे लिखकर भेजेंगे। कुछ भी करके वो मुझे भी बताएं, चिट्ठी द्वारा, ईमेल द्वारा, एसएमएस द्वारा। हमारे दिए एड्रेस पर आप बता सकते हैं। हम भी यीशु की महिमा करेंगे। चंगाई छुटकारा बने रहे उसके लिए आप रोज बाइबल पढ़ के प्रार्थना करें।
एक अध्याय पढ़ेंगे तो भी काफी है। रोजाना एक अध्याय पढ़कर यीशु से मन खोलकर बात करें। जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, उसी तरह यीशु आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपको आशीष देकर चलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.